नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लॉकडाउन पीरियड में सब घर पे ही होंगे। मेरा एक सुझाव है कि सब लोग अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन डिक्लेयर किए गए हैं। उनमें से एक रूल अमेंडमेंट भी है। इसको हम दो हिस्सों में लेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 30 जो सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत जारी किया है 3 अप्रैल 2020 को, जिसको फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2020 भी कहा जाएगा, उसके द्वारा दो अमेंडमेंट एक्ट्स में किए हैं। एक रूल 33 में और एक रूल 36(4) में प्रोविजो जोड़े गए हैं अलग अलग। तो पहले वीडियो में हम बात करेंगे जो रूल 33 में प्रोविजो जोड़ा गया है उसका क्या प्रभाव है, और दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो रूल 36(4) में प्रोविजो जोड़ा गया है उसका क्या प्रभाव है। तो प्रोविजो के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल 33 क्या है। दरअसल किसी भी पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपोजिशन लेवी आउट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि वो व्यक्ति जो कॉमन पोर्टल पर पंजीयन आवेदन कर रहा है, तो पंजीयन आवेदन करते समय ही फार्म जीएसटी REG1 का जो पार्ट बी है उसमें कंपोजिशन लेवी आउट करने के लिए ऑप्शन आता है। उसका कॉलम 5 चुन लें और जो कॉलम 6 में डिक्लेरेशन टिक कर दें। ऐसा करने से ये होगा कि वो व्यक्ति की इंटीमेशन मान ली जाएगी कि उसने सेक्शन 10 के अंतर्गत कंपोजिशन लेवी आउट किया है। उसे अलग से कुछ भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, और सेक्शन 10(1) में जो एग्रीगेट टर्नओवर है, कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख है और कुछ स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ है, वे व्यक्ति अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसके प्रारंभ में ही कंपोजिशन आउट करने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी अगर कोई 20-21 के लिए विकल्प चुनना चाहता है तो 19-20 में ही वो 31 मार्च तक विकल्प चुन सकता था। उसके लिए फार्म CMP 02 उसको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पर सूचना देनी होगी फार्म CMP 02 में। इसी में प्रोविजो जोड़ा गया है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट जो 7/3/19 को जारी हुआ था, अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वे भी इसका विकल्प चुन सकते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज और गुड्स की मिक्स सप्लाई करते हैं। वे व्यक्ति इसे ऑप्ट कर सकते हैं जो सेक्शन 10(1) में जो कंपोजिशन ऑप्ट करने का जो पात्र नहीं है, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी एग्रीगेट टर्नओवर सभी प्रदेशों के लिए 50 लाख रखी गई है। जो पहले से ही ऑलरेडी कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर चुके हैं उनको दोबारा ऑप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 18(4) में यह भी दिया हुआ है कि जो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हैं उसकी इमीडिएट प्रीसीडिंग डेट को जो स्टॉक बचा है उसकी ITC, चाहे वो इनपुट्स के रूप में हो, चाहे वो इनपुट सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स में कंटेंट हो, या कैपिटल गुड्स की ITC के रूप में हो, और उस पर दावा की जा चुकी जो ITC है उसको रिवर्स करना होता है। उसके लिए एक फॉर्म है GST ITC 03, वो दाखिल करना होता है। तो रूल 33 में दिया हुआ है कि जो ये ऑप्ट करते हैं, जिस वित्तीय वर्ष से करते हैं उससे पहले दिन का जो 31 मार्च है उसको जो स्टॉक है उसका ITC रिवर्स करने के लिए ITC 03 दाखिल करना है। और उसका समय जो है वो जिस दिन ऑप्ट करेंगे, जिस दिन से ऑप्ट होगा उसके 60 दिन के अंदर दाखिल करना है। यानी ये जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उसकी 30 मई तक उनको वो GST ITC 03 दाखिल करना है। अब क्या है कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी 3 अप्रैल को, उसको 31/3/20 से प्रभावी करते हुए जोड़ा गया है रूल 33 में एक प्रोविजो। उस प्रोविजो के अनुसार किया यह गया है कि जो लोग
20-21 के लिए ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो नॉर्मल टैक्स पेयर थे और वो अब कंपोजिशन 1 अप्रैल 20 से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो दिनांक थी 31 मार्च 20 उसको बढ़ा करके 30 जून 20 कर दिया गया है। यानी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स अब फॉर्म CMP 02 30 जून 2020 तक भी दाखिल कर सकते हैं। जो 20-21 के लिए कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर लेते हैं उनको जो ITC 03 पहले 30/5/2020 तक दाखिल करना था उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यानी अब GST ITC 03 वो 31 जुलाई 20 तक दाखिल कर सकते हैं। ये प्रोविजन जो जोड़ा गया है ये केवल 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, इसलिए ये दोनों डेट बढ़ाई गई हैं। ये मुझको आप लोगों को इस संबंध में जानकारी देनी थी। अगले वीडियो में हम रूल 36(4) में क्या प्रोविजन जोड़ा गया है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।